कि बड़े कोर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कोर ही खिलाएगी। तो दोस्तों, नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक लगाई। रथ धूल उड़ाते हुए बढ़ चला। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई और फबक फबक कर कहा, कृष्ण से भी कहिएगा कि मुझे स्मरण रखेगा। राधे राधे दोस्तों, आज का यह प्रसंग अत्यंत ही भावुक है और आप पूरा सुनेंगे तो सचमुच रो ही पड़ेंगे। नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्रों की गठरी रख रहे थे। दूसरी ओर मूर्ति की तरह शीश झुकाकर यशोदा माँ खड़ी थी। यशोदा माँ को देखकर नंद बाबा कहते हैं, दुखी क्यों होती हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने शीश उठाकर नंद बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में भी जल भर आया था। नंद निकट चले आए। यशोदा ने भारी स्वर में कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? 11 वर्षों तक हम असत्य से लिपटे जी रहे थे। नंद बाबा इस पर कहते हैं, अधिकार क्यों नहीं है? कन्हैया भी कहीं भी रहेगा तो हमारा ही लल्लन है, पर उस पर हमसे ज़्यादा देवकी और वासुदेव का अधिकार है और अभी उनको उसकी आवश्यकता भी है। दोस्तों, यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरे ममत्व का कोई मोल नहीं है? नंद बाबा कहते हैं, ममत्व का तो सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा, पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया। जब हम उम्र के उत्तरार्ध में थे, हमने संतान की आशा छोड़ दी थी, तब वह हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया है वैसा कभी नहीं जी सके? दूसरे की वस्तु से कितनी आशा करती हो यशोदा? एक न एक दिन तो वह वस्तु मांगेगा ही ना। कान्हा को जाने दो यशोदा। तो दोस्तों, यशोदा माँ से अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वे वहीं धरती पर बैठ गई। कहा, आप मुझसे क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं? यह आप नहीं समझ रहे? दोस्तों, तब भीगी पलकों से नंद बाबा कहते हैं, उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो? यह मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा? आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हें त्याग और के आगे नतमस्तक रहेगा। तब यशोदा माँ ने आंचल से मुंह ढांक लिया। घर में जाने लगी तो नंद बाबा ने फिर से कहा, अब तो कन्हैया को भेज दो यशोदा, देर हो रही है। माता यशोदा आंचल को मुंह में और तेजी से दबा लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा रहा है, जाने फिर। नंद बाबा चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर ही बैठी थी और भावावेश में कन्हैया की ओर एक टक देखते हुए उसी से निकाल कर खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं मैया? यशोदा ने जैसे आवेश में कहा, पूछो लल्ला। तुम तो रोज़ मुझे माखन खाने पर डांटती थी मैया, फिर आज अपने हाथों से क्यों खिला रही हो? यशोदा ने उत्तर देना चाहा, पर मुंह से स्वर न फूट सके। वह चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने अपने आंसुओं को रोककर कहा, सोच रही हूँ, तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहाँ मुझसे इस तरह माखन कौन खाने की कहेगा? मुझसे तो माखन छिन ही जाएगा मैया। यशोदा ने कान्हा को चूमकर कहा, नहीं लल्ला, वहाँ तुम्हें देवकी रोज़ माखन खिलाएगी।
कन्हैया ने फिर कहा, पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया। अब यशोदा कृष्ण को स्वयं से लिपटाकर फबक पड़ी। मन ही मन कहा, यशोदा की तरह सचमुच कोई नहीं कर सकेगा प्रेम लल्ला। पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अक्रूर जी के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए, आपसे देवकी मिलेगी न, उनसे कह दीजिएगा लल्ला तनिक नटखट है पर कभी मारेगी नहीं। तो दोस्तों, नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर कहा, कहिएगा कि मैंने लल्ला को कभी दूध से भी नहीं छुआ, हमेशा अपने हृदय से लगाकर रखा है। नंद बाबा ने रथ को हाँक दिया। यशोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा कि लल्ला को माखन प्रिय है, उसको ताज़ा माखन खिलाती रहेगी, बासी माखन में कीड़े पड़ जाते हैं। नंद बाबा की आंखें फिर भर रही थी। उन्होंने घोड़े को तेज किया। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर कहा, कहिएगा कि बड़े कोर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कोर ही खिलाएगी। तो दोस्तों, नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक लगाई। रथ धूल उड़ाते हुए बढ़ चला। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई और फबक कर कहा, कृष्ण से भी कहिएगा कि मुझे स्मरण रखेगा। उधर रथ में बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें यह जगत सदैव स्मरण रखेगा मैया, तुम्हारे बाद मेरे जीवन में बचा ही क्या है। राधे राधे दोस्तों।